प्रयागराज महाकुंभ जहां धरती पर उतरता है देवलोक। कहते हैं कुछ जगह सिर्फ धरती पर नहीं होती, वो आस्था के उस पार होती है जहां विश्वास सांस लेता है, जहां भीड़ नहीं बल्कि भक्ति बहती है। ऐसी ही एक जगह है प्रयागराज का महाकुंभ मेला। भारत के हृदय में बसा प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था, आज भी वही दिव्य भूमि है जहां तीन नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती एक दूसरे से मिलती है। यही है त्रिवेणी संगम और यही उतरते हैं करोड़ों लोग केवल एक बूंद अमृत की आस में। कहा जाता है हर 12 साल में देवता भी इस जगह को निहारने आते हैं, क्योंकि ये कोई मेला नहीं, युगों से चलती आस्था का महासंगम है। पुराणों के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच में समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत का कलश 4 जगहों पर गिरा था: हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। यही चारों स्थान बने कुंभ के स्थल। लेकिन प्रयागराज को मिला एक अलग ही दर्जा, क्योंकि यहाँ तीनों लोकों का संगम माना गया। और कहते हैं जब भी कुंभ मेला लगता है, देवता, सिद्धा, योगी और साधु अपनी अपनी दिशाओं से यहाँ पहुँचते हैं और उस समय इस धरती पर देवलोक का आगमन होता है। रात के अंधेरे में जब गंगा किनारे दीपक टिमकती है तो लगता है जैसे आकाश से तारे धरती पर उतर आए हो। लाखों लोग, करोड़ों पैर, लेकिन सबकी मंजिल एक संगम। कोई संत है, कोई साधु, कोई व्यापारी, कोई किसान, कोई बूढ़ी माँ अपनी अंतिम इच्छा लेकर आती है, कोई नव युवक आत्मा शुद्धि के लिए आते हैं। लेकिन सबसे अद्भुत बात यह है कि इस विशाल भीड़ में कोई अकेला नहीं आते। यहाँ हर चेहरे भक्ति में डूबा है, हर नजर नरम है। लोग अपने कपड़े उतार कर नदियों में उतरते हैं, मानो पापों का बोझ बहा रहे हो। और उस पल जब ठंडी गंगा की लहर तन को छूती है, ऐसा लगता है जैसे आत्मा को नई सांस मिल रही हो। कुंभ मेले की सबसे रहस्यमयी झलक है नागा साधु। ये वो सहनसासी है जो कपड़े तक नहीं पहनते, शरीर पर बस भस्म लगाए रखते हैं। कहा जाता है ये महादेव का गण है जो केवल महाकुंभ के समय बाहर आते हैं। इनके अखाड़ों का शाही स्नान एक अलौकिक दृश्य होता है। हाथों में त्रिशूल, आंखों में तपस्या की ज्वाला और उनके हर नारे में गूंजता है हर हर महादेव। जब वो गंगा की ओर बढ़ते हैं तो भीड़ खुद ब खुद रास्ते दे देती है। ये दृश्य केवल आंखों से नहीं, आत्मा से देखा जाता है। कुंभ मेला केवल पूजा या स्नान नहीं, ये है मानवता का उत्सव। यहाँ कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सब एक समान होता है। कोई साधु किसी गरीब को भोजन कराता है, कोई भक्त किसी अजनबी को जगह देता है। हर कोने में लंगर, हर पग में दाना, हर मन में प्रेम। अगर मानवता का चेहरा देखना है तो कुंभ के इस संगम पर आइए, जहाँ धर्म नहीं, दयालुता सबसे बड़ी पूजा बन जाती है। जब सूरज ढलता है और गंगा का किनारा दीपों से भर जाता है तो लगता है जैसे खुद गंगा माता जगमग उठी हो। संत ध्यान में बैठे हैं, शब्दी भजन गा रही है, कहीं दूर किसी बाबा की धुनी जल रही है और हर हवा में गूंज रहा है हर हर गंगे, जय माँ गंगे। वो पल ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो, आत्मा, शरीर और आस्था तीनों एक कार हो गए। आज कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं रहा, ये बन गया है दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक समागम। यहाँ विदेशों से भी लोग आते हैं, कैमरों में कैद करके आस्था का रंग, संस्कार और संत मिलकर इसे एक भव्य आयोजन बनाते हैं। लेकिन इसके बीच भी वही पुरानी आत्मा जिंदा है, सेवा, साधना और संगम। प्रयागराज महाकुंभ सिर्फ नदियों का संगम नहीं, ये है आत्मा, संस्कृति और सभ्यता का संगम। यहाँ हर बार करोड़ों लोग आते हैं, लेकिन लौटता हर कोई कुछ छोड़ कर जाते हैं। अपना अहंकार, अपने पाप, अपनी थकान, और साथ लेकर जाते हैं बस एक चीज, भक्ति की वो ऊर्जा जो जीवन को नया अर्थ देती है। जब अगली बार कुंभ लगेगा शायद हम फिर यहाँ होंगे, किसी नए रूप में, लेकिन उसी आस्था के साथ। गंगा मैया के इस संगम पर हर बूंद अमृत है, हर सांस भक्ति है और हर इंसान एक यात्री है मुक्ति की ओर। ये प्रयागराज है जहाँ भीड़ नहीं, आस्था बहती है, जहाँ लोग नहीं, आत्माएं नहाती हैं। ये सिर्फ मेला नहीं, ये मानवता का सबसे पवित्र उत्सव है महाकुंभ। कभी कभी कुछ जगह बुलाती है बिना आवाज दिए, बिना निमंत्रण के, क्योंकि वहाँ सिर्फ भीड़ नहीं होती, वहाँ भक्ति की पुकार होती है। और ऐसे ही पुकार हर बार गूंजती है प्रयागराज से जब धरती पर उतरता है महाकुंभ मेला। लाखों साल पहले की बात है जब देवता और असुर एक ही दिशा में समृद्ध मंथन करते थे। उद्देश्य था अमृत प्राप्ति का, परंतु जब कलश निकला तो असुरों से उसे छीन लिया गया
और तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत को सुरक्षित किया। उस दौरान कुछ बूंदे चारों जगह पर गिरी, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में, और तभी से इसे प्रयागराज महाकुंभ कहा जाता है। दोस्तों, ये था प्रयागराज महाकुंभ का रहस्य। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। और अगले वीडियो कौन सा गांव, कौन सा शहर, कौन सा मंदिर और कौन सा आस्था केंद्र पे बनाओ, आप कमेंट में जरूर बता देना। और अभी आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हो, अपना गांव का नाम और शहर का नाम लिखना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बाय।